स्विंग को प्लांटर की तरह यूज़ किया है और इन गांठों पर ये स्टैंड सेट है और उसके नीचे मैंने इसे लॉक कर दिया है, तो एक अच्छी सी डिज़ाइन बनकर आ रही है। और रात की रोशनी में भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये प्लांटर। आप कोई चीज़ ऐसी बनाएं जो कि वेस्ट से बने और इतनी खूबसूरत हो जाए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस हैमॉक स्विंग से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत एक DIY हैंगिंग प्लांटर स्टैंड बनाने वाली हूँ। तो ये दो पोर्शन देखिए इसके बांधने के होते हैं इधर उधर, और ये जाल की तरह डिज़ाइन है और ये हैमॉक स्विंग है और नायलॉन की थ्रेड है, ये इससे बना हुआ है। और तो एक नेट के तरीके की इसकी बुनाई होती है। तो करीब 5 इंच के लगभग एक गांठ का पूरा एरिया है। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी ये हॉटपॉट स्टैंड जो कि किचन में यूज़ होता था, अब मेरे लिए वेस्ट है। तो इन दोनों की मदद से मैं बनाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से इसमें करीब 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये गांठें लगी हुई हैं और खिंचाव पड़ने पर ये 8 से 10 इंच के करीब खिंचती हैं, लंबी हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने दो गांठों के बाद जो दो गांठों का एरिया है उसके बाद मैंने ऊन से इसका पार्टीशन एक कर दिया है, जिससे 4 प्लांटर की जगह मैं बनाना चाह रही हूँ। तो वैसे नॉर्मली तो इसकी लंबाई अगर आप फर्श पे रख कर देखें, जबकि ये नॉर्मल होता है, खिंचा हुआ नहीं होता है, तब ज़्यादा नहीं जनाई पड़ेगी, यानी 2 फीट के करीब है। लेकिन अगर खिंचाव पड़ता है तो जस्ट डबल हो जा रहा है। तो प्लांटर रखने के बाद ये तय करेंगे कि इसमें कितने प्लांटर्स ठीक से आ पाएंगे। तो अभी मैंने केवल इसके हाफ पोर्शन में ये 2 प्लांटर्स रखने के लिए पार्टीशन बनाए हैं। तो गांठों पर ही सेट होगा हॉटपॉट स्टैंड और उसके एक प्लांटर के नीचे ये पार्टीशन, और मतलब हर प्लांटर के बीच में इस तरह का मैं पार्टीशन देने वाली हूँ। और इसका हाफ पोर्शन थोड़ा डैमेज है, इसके धागे निकले हुए से हैं उधर की तरफ से। तो सुई की मदद से इस तरह से मैं नॉट लगा रही हूँ गांठों के बीच में, जहाँ की 2 प्लांटर्स के बीच की ये जो जगह है उसमें। और हाफ हैमॉक पर तो मैंने 2 गांठें लगा दी हैं 2 प्लांटर्स के लिए, और बाकी के हाफ हैमॉक में थोड़ा डैमेज है, धागे टूटे हुए हैं। तो एक नेट की डिज़ाइन होती है, ये गांठों से बना हुआ है ये। तो इसको जो है मैं हैंग करके तभी इसको ठीक करूँगी। तो उससे पहले मैंने एक तरफ की जो ये हैंग करने का इसका हैंडल ऐसा बना रहता है, इसी से गांठ लगती है एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसको मैंने काट कर अलग कर दिया है। ये नीचे का पोर्शन था जो थोड़ा डैमेज है, धागे उन्हें ठीक करना पड़ेगा। तो ये बिना टांगे जहाँ पर मुझे हैंग करना है वहीं पर मैं करके देख रही हूँ, क्योंकि बिना टांगे इसमें ना डिज़ाइन ठीक से समझ में नहीं आ रही है और धागे आपस में उलझ जा रहे हैं। तो ये इस तरह से चादर की तरह का है थोड़ा सा। और इसके दोनों पोर्शन को अगर हम सामने की तरफ सामने की तरफ मिलाएंगे तो एक जो है पार्ट बन जा रहा है, जिसमें कि हम प्लांटर को आसानी से अंदर और बाहर रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हॉटपॉट के स्टैंड को इसकी गांठों के बीच में फंसा दिया, जैसे स्टैंड में थोड़ा सा पैर पावे ऐसे बने होते हैं उसमें फंसा दिया है। तो ये देखिए बीच में जो गांठ लगाई है उससे पार्टीशन दिख रहा है 2 प्लांटर्स के बीच में। और इस तरह से दूसरा भी स्टैंड लगा दिया है। ये मेरे पुराने किचन के स्टैंड्स हैं जो अब यूज़ में नहीं हैं। तो ये कुछ डिज़ाइन ऐसी तैयार होने वाली है। अभी प्लांटर रखने पर इसमें जो खिंचाव आएगा उससे मैं ये आइडिया लगाऊंगी कि कहाँ पर कितनी कितनी दूर पर मैं गांठें लगाऊं। पहले मैं इसे थोड़ा जो डैमेज हुआ है उसे कवर करना है। तो देखिए इस तरह से कुछ ये बन रहा है।
तो 3 गाँठों के बाद जब मैंने ये स्टैंड लगाया है तो काफ़ी खिंचाव से ये काफ़ी लंबा सा हो जा रहा है। इसे भी थोड़ा कम करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा। और ये है पार्टीशन जो मैंने बनाया है ऊन की मदद से। तो एक ये अभी टेम्पररी काम है, इसे जब लटका कर प्लांटर्स रख कर मैं देखूँगी तब एक पक्का सिलाई और पक्की गांठें इसमें लगाऊंगी जो कि परमानेंट होंगी। धूप बहुत है, दिन भर में जिस चीज़ का सनक चढ़ जाती है वो फिर बिना किए चैन नहीं मिलता है, इसलिए धूप थी लेकिन मैंने फिर भी इसे पूरा किया है किसी तरह से धूप में बैठकर। क्योंकि जब कोई चीज़ अच्छी बनने लगती है तो फिर बिल्कुल वेट नहीं होता है, लगता है कि उस चीज़ को पूरा ही कर लें। तो जो थोड़े बहुत जो धागे इसके टूटे हुए थे उनकी डिज़ाइन के हिसाब से मैंने जहाँ जिसको जोड़ना था वहाँ इसी मजबूत है ऊन, ये वाइट कलर का ऊन है, इसमें छिप जा रहा है वाइट और ब्लैक थ्रेड के बीच में, इसी से मैंने सिलाई कर दी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये ऊन और खींचने पर हाथ से बिल्कुल ही नहीं निकल रहा है, कैंची की मदद से मैं इसे काट रही हूँ। तो इससे मैंने इसे मजबूत एक बना दिया है। और प्लांटर्स काफ़ी छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, ये बिखरे रहते थे नीचे ही फर्श पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहीं पर रहते थे। इस वजह से मैंने इसे बनाया है। और ये हैमॉक मेरे यहाँ आया था, करीब 2-3 साल हो गए इसे आए हुए। कुछ दिन ये टंगा था फिर हटा लिया गया, कोई अच्छा इसका स्पेस मिला नहीं घर में। तो देखिए अब ये जो लुक आ रहा है, नीचे मैं एक प्लांटर रख के आपको दिखा रही हूँ और ख़ुद भी ये देख रही हूँ क्योंकि अभी ये परमानेंट नहीं है, तो एक आइडिया ले रही हूँ मैं। तो देखिए कितना खिंच जा रहा है और एकदम ज़मीन को छूने लग रहा है। तो अब इससे मुझे आइडिया लग गया कि कितना नीचे खींचेगा ये प्लांटर, क्योंकि सबसे हैवी यही प्लांटर है, बाकी सब इससे छोटे हैं। तो आधे पोर्शन में मैंने 2 प्लांटर्स के लिए जगह बनाई है और बाकी के नीचे के आधे पोर्शन में 2 प्लांटर के लिए। तो अब उसे ठीक करने के बाद मैं जो प्लांटर्स हमारे रखे हैं उन पे पेंट करने जा रही हूँ। ये बहुत पुराने प्लांटर्स तो नहीं है लेकिन फिर भी इसमें पेंट अभी तक नहीं हुआ था। और सारे में ही पोर्टुलुका के पौधे लगे हुए हैं। और देखिए ये जो है गांठों के बीच में मैंने स्टैंड फंसाया है और जो इसका लॉक लगेगा वो इस स्टैंड पे सामने की तरफ जो दोनों सिरे हैं प्लांटर के, ओ सॉरी हैमॉक के, उसको एक सिरे को लाते हुए दूसरे की तरफ हुक में इस तरह से फंसा देंगे तो प्लांटर बिल्कुल ही सेफ़ रहेगा और एक लॉक लग जाएगा हर तरफ के सारे ही प्लांटर्स में। और ये प्लांटर्स भी मैंने खुद घर में ही तैयार किए हैं। ये तो बड़ा वाला जो सबसे है वो तो इसी तरह से फूल लगकर आए हुए थे। और ये जो गणपति वाला आप देख रहे हैं प्लांटर, ये हमारे यहाँ एक गणपति की ये मूर्ति थी। पिछले साल पेंटिंग लगी हमारे घर में तो सामान इधर उधर शिफ्ट करने में ये डैमेज हो गई थी। तो इसको मैंने इस तरह से जो चिड़िया के लिए पानी रखा जाता है गर्मी में, ये वो बर्तन है, उसमें मैंने मिट्टी डालकर मूर्ति को सेट किया और उसमें लगा दिए थे ये पोर्टुलुका के पौधे जो इस समय बहुत ही खूबसूरत फूल दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है गणपति के साथ इन फूलों का लुक। तो इसे अच्छे से रेगमाल से रगड़ दिया है जिससे गंदगी निकल जाए और सरफेस अच्छा चिकना हो जाए। और उस पर मैं ये पेंट कर ले रही हूँ सारे ही प्लांटर्स पे। और उसके साथ ही साथ हॉट पॉट के जो स्टैंड मैं लगाने वाली हूँ हैमॉक स्विंग पर। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में थी, इन छोटे छोटे प्लांटर्स के लिए कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की, या तो वो हैंग करती मैं या फिर किसी स्टैंड पर रखना था। लेकिन दीपावली की सफाई हो रही है आजकल घर में, तो उसी में मुझे ये हैमॉक मिला और मुझे बहुत अच्छा ये आइडिया लगा इस चीज़ को बनाने का। और कोई चीज़ बने और थोड़ा मजबूत भी रहे, तो ये मजबूत भी है हैमॉक। और जब तक जो कोई चीज़ जब बेकार ही हो चुकी है तो जब तक चले तभी तक अच्छा है। तो बस धूप में रख दिए सारे प्लांटर्स, हॉट पॉट स्टैंड और अपने जो हैंगिंग स्टैंड है उसको एक फ़ाइनल लुक दे दिया। और गांठों को जहाँ लगाना था, जहाँ पे स्टैंड सेट करने थे, पूरा लंबाई उसकी देख ली है। और ज़मीन से उठा हुआ
स्टैंड तैयार कर दिया है। तो फाइनली पूरा दिन मेरा इसी सब में निकल गया और एट लास्ट शाम को मैंने ये सारे प्लांटर्स सूख जाने के बाद उसमें प्लेस किए हैं और साफ़ सफाई के बाद अब ये है पूरी तरह से तैयार। और इसके दोनों सिरों को जब हम आपस में सटा दे रहे हैं तो प्लांटर्स बिल्कुल भी सेफ़ हैं। और अब है ये फ़ाइनल लुक। नीचे मैंने एक गांठ लगा दी है जिस पर कि नीचे जो लटक रहा था हैमॉक वो सेट हो गया है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मुझे लग रहा है ये हैंगिंग प्लांटर स्टैंड। आपको कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। तो आपने देखा कि किस तरह से मैंने एक हैमॉक स्विंग को प्लांटर की तरह यूज़ किया है और इन गांठों पर ये स्टैंड सेट है और उसके नीचे मैंने इसे लॉक कर दिया है। तो एक अच्छी सी डिज़ाइन बनकर आ रही है। आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा, यूज़फुल लगा हो तो शेयर भी करें और मिलेंगे फिर अगले एक यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड बाय बाय।